Hello dear students, happy Teachers Day to all of you. Today we are going to discuss about the teachers. Who is teacher? Teacher कौन है? I want to continue my class in Hindi so that all students can understand easily who is teacher. What is the role of teacher in our life? मैं मेरी क्लास हिंदी में कंटिन्यू करूँगा जिससे कि सभी को अच्छे से जानकारी हो सके, नॉलेज हो सके कि टीचर्स आखिरकार होता कौन है, शिक्षक कौन होता है, कहने का। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं किसी भी व्यक्ति से जिससे हमने किसी भी प्रकार का कोई भी नॉलेज लिया हो या किसी भी व्यक्ति से जिससे हमें किसी भी प्रकार का नॉलेज मिलता है, चाहे वह छोटा हो, हमसे बड़ा हो या कोई भी हो, वो हमारा शिक्षक है। सबसे पहला आपको मालूम है कौन होता है हमारा गुरु? हमारा शिक्षक होता है हमारी माँ, है ना। ऐसे ही हमारे जीवन के पड़ाव में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, हर एक मोड़ पर हमारे लिए शिक्षा देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिलता है। तो जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, या फिर आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन सबके जीवन में किसी न किसी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग एवरी ईयर क्या करते हैं, 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जैसे कि यदि बोला जाए कि आपका फेवरेट टीचर कौन है या फिर कैसे आपकी लाइफ की जर्नी रही, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी टीचर्स होते हैं, मतलब हमारे, वो सारे के सारे हमारे फेवरेट्स होते हैं। मेरे भी बहुत सारे टीचर्स रहे हैं और उन सबको इस मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऑल ऑफ़ यू, कि आपने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी और उसी की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ और यहाँ अपने आप को भी एक छोटा सा टीचर समझता हूँ। यानी कि उस लेवल पर मैं खड़ा हो सका, उसमें कहीं ना कहीं मेरे सारे टीचर्स, यानी कि जिनने मुझे पढ़ाया है या किसी भी व्यक्ति से जिससे मुझे भी किसी भी प्रकार की शिक्षा मिली है, उन सबका मैं यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। और इस टीचर्स डे पर उन सबके लिए भी मैं विश करता हूँ हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। देखिए जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब मैं क्लास लेता हूँ, क्लास पढ़ाता हूँ, है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं जिसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। इन दिस क्लास आई वॉन्ट टू टेल यू ओनली 3 letters which is हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे मीन्स HTD. I am discussing about in this class about the STD. So here, when we talk about the full form of these words, then I consider the full form of all these 3 words: H for health, T for training and D for distraction. होता क्या है, जब हम किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी करने जाते हैं तो इन 3 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। यदि हम किसी भी गोल को पाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए इन 3 letters के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सबको इस वीडियो में उनके आंसर मिल जाएंगे। पहले नंबर में बात करने वाला हूँ हेल्थ। क्या है, यदि आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर आपका जो गोल है उसको आप पाना चाहते हैं, उसकी ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपको फोकस करना है किस पर? हेल्थ पर। फोकस ऑन योर हेल्थ। अब देखिए हेल्थ पर फोकस करने से क्या होगा, यदि आपका हेल्दी माइंड रहेगा, है ना, हेल्दी बॉडी रहेगी तो आपका हेल्दी माइंड रहेगा, और हेल्दी माइंड रहेगा तो आप जो है, आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक ही डाउट चलता रहता है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते हैं। लेकिन यदि हेल्दी बॉडी होगी, हमारा हेल्थ अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड भी हेल्दी होगा, और जब माइंड हेल्दी होगा तो इजीली हम किसी भी काम को कर सकते हैं और हमें वह कार्य टफ नहीं लगेगा। तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अब देखिए हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज में आप खाने पीने का ध्यान रखिए, सोने का, उठने का, बैठने का आपका तरीका क्या है, ये सारी आप चीज़ें अपना एक फिक्स टाइम टेबल रखिए, है ना। और इन्जॉयमेंट भी उसमें शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। अब इन्जॉयमेंट के साथ साथ क्या होता है, आजकल जो बच्चे हैं, है ना, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं।
मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, तो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, अच्छे काम के लिए करते हो, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप कहीं न कहीं दिन भर उसी में लगे रहते हो तो कहीं न कहीं ये आपका क्या है, हेल्थ को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेगा, है ना? तो आप इनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस बना कर रखिए, जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ कीजिए, हद से ज़्यादा मत करिए। तो इससे आपका क्या होगा, हेल्थ भी सुधरेगा और आप फोकस कर पाएंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ टी। टी के लिए यहाँ पे मैंने ली है क्या, ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग क्या है, देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी काम को करने जाते हैं, मान के चलो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ मतलब कि पॉइंट ए से यदि आपको पॉइंट बी तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, है ना, तभी हम बी पॉइंट तक जा सकते हैं। अब ये डिस्टेंस कवर करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। आपका मीन्स कुछ भी हो सकता है, आप पैदल भी जा सकते हैं, बाइसिकल का यूज़ भी कर सकते हैं, बाइक का यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। या फिर यदि आपका एक काम सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, आप एक कॉल करो इस व्यक्ति को जो यहाँ पे है और उसके माध्यम से भी वो काम हो सकता है, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपके टाइम को सेव कर लेंगे। और जब आपका टाइम सेव होगा, है ना, तो आप वो वाला टाइम जो आपने सेव किया है उसको कहीं और लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कीजिए जिस तरीके से आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास टाइम होता है ना, तब हम क्या करते रहते हैं, किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं और अपना जो कीमती समय है जिसमें हम कुछ अच्छा कार्य कर सकते थे और अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ सकते थे, उसमें हम कहीं ना कहीं टाइम को वेस्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग देनी होगी अपने आप को, है ना। अब ट्रेनिंग में देखिए सबसे पहला आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को ट्रेन करना है कि आप एजुकेशन में तो अच्छे हो ही, मतलब यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई भी काम करेंगे और आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप मास्टर हैं किसी काम में तो आप उस काम को कोई कितना भी मना करे, आप उस कार्य को कर सकते हैं, है ना, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना, और उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप तो आसानी से आप कर पाएंगे और स्टेप्स को बार बार करने से आप क्या हो जाएंगे, उसमें ट्रेंड हो जाएंगे। तो अपने आप को ट्रेन कीजिए। अब देखिए फिर नेक्स्ट मैंने लिया है डे। डे के लिए यहाँ डी लिखा हुआ है, डी से मैंने यहाँ पे बनाया है डिस्ट्रैक्शन। हो क्या रहा है, जनरली स्टूडेंट्स जो पूछते हैं मुझसे वो ये एक ही क्वेश्चन है, सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं जिससे मेरा मन पढ़ने में लगने लगे। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें बोला गया है कि आप ऐसे पढ़ाई कीजिए, ऐसे पढ़ाई कीजिए, मतलब बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन। आपका जो पॉइंट है, वीक पॉइंट है, यानी कि जिससे आप क्या हो जाते हैं, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए, है ना, और कोशिश कीजिए कि उनसे जितना ज़्यादा दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। क्या करना है आपको, डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट्स को नोट करना है। नोट कीजिए कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर थिंग्स जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, तो ये काम जितना कम हो सके उतना करें, यानी कि उससे डिस्टेंस बनाते चलें, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल नेटवर्किंग साइट। आज क्या हो रहा है, शॉर्ट वीडियोस के लिए बहुत सारे हमारे पास में प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा अपना टाइम जो हमारे लिए बहुमूल्य है, कहने का मतलब प्रीसियस जो हमारा टाइम है, उसको हम सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्पेंड करते जाते हैं। व्हाट्सएप, है ना, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर हम क्या करते रहते हैं, अपना जो कीमती समय है उसको स्पेंड करते रहते हैं। गेमिंग, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है, गेम्स। इंडोर और आउटडोर गेम्स होते थे पहले, है ना, इंडोर और आउटडोर गेम्स। अब तो इंडोर हो या आउटडोर हो सब मोबाइल में ही चलता है ना। पहले क्या होता था, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से यदि स्पोर्ट्स मतलब गेम्स में जाते थे, इंडोर खेल रहे हो या आउटडोर खेल रहे हो, है ना, किसी भी प्रकार का गेम आप प्ले करें, तो उसमें क्या होता था, हमारा माइंड, बॉडी, हर एक चीज़ क्या होती थी, परफेक्ट हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सिर्फ मोबाइल, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है। लोगों को देखकर हमें लगता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, है ना, लेकिन हम अपने फ्यूचर को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर भी, ये डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है। अब देखिए कॉपी, थर्ड पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन का, कॉपी। कहा जाता है कि जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हम हो जाएंगे, है ना। मतलब आप कैसे हो यदि ये मुझे जानना है तो जरूरी नहीं है कि मैं आपसे संपर्क करूं। यदि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे संपर्क में आता है या मैं उसके संपर्क में आता हूं, तो मैं आपका नेचर बता सकता हूं कि आप भी कैसे होगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें देखना पड़ेगा अपने आप को कि हम किसको कॉपी कर रहे हैं। कहने का मतलब हम किसे ओबे कर रहे हैं, है ना। अगर हम जिसको ओबे कर रहे हैं वह व्यक्ति ठीक है तो हम आसानी से ठीक होंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यानी कि कॉपी उसी को करना है। इफ वी वांट टू कॉपी एनीवन देन वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्सन इज करेक्ट फॉर मी और नॉट। आपको क्या करना है, यदि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं मतलब कि हम उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, है ना, वो हमारा क्या है, आइडल है। तो हमें क्या करना है, पहले हम उसको देखें कि वह जो वे व्यक्ति की हम साथ में रहते हैं, संगत में रहते हैं, जिससे मेरी फ्रेंडशिप है, क्या वह व्यक्ति मेरी फ्रेंडशिप के लायक है। देखो सभी को डॉक्टर बनना है, सभी को इंजीनियर बनना है, सभी को आईपीएस ऑफिसर बनना है ना, लेकिन सभी बन पाते हैं क्या, नहीं बन पाते। उसका कारण यही है। सोचो आप, क्या कभी आपने किसी आईपीएस अधिकारी को किसी पान के ठेले पे एक हाथ में चाय का गिलास दूसरे हाथ में सिगरेट देखा, इस पोजीशन में नहीं देखा ना। या किसी आईपीएस लड़की के लिए आपने ऐसा देखा कि वो कहीं पे किसी बार में है, पिकनिक कर रही है या कहीं पे घूम रही है, बाइक से घूम रही है, ऐसे देखा कहीं क्या, नहीं देखा होगा। कारण ये है कि आप में से बनना तो चाहते हैं लेकिन आपका वे जो है जाने का रास्ता, यानी कि आपका जो तरीका है सिलेक्शन ऑफ वे, वह सही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपकी संगति है उस पर भी आपको विशेष फोकस करना है कि मुझे किसको कॉपी करना है और किसको कॉपी नहीं करना है। फ्रेंड सर्किल, देखिए फ्रेंड्स सबके होते हैं और हर टाइप के होते हैं। जैसे मेरा फ्रेंड सर्किल भी है, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको मैं ओबे करता हूँ, और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो मुझे ओबे करते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको मैं भी ओबे नहीं करता और वो मुझे भी ओबे नहीं करते, है ना। कई लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, कई लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। कहा जाता है ना कि यदि आप सभी के प्रिय हैं तो 99% लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1% व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपको नापसंद करेंगे, मतलब डिसलाइक करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम 1% पे फोकस करेंगे, इफ वी फोकस ओनली 1% देन वी कैन लूज 99%। यदि हमने 1% पर फोकस किया तो 99% भी हम खो सकते हैं। ये परसेंट जो हमारा 1% है वो लाइक करने वाला नहीं है, लेकिन 99% लाइक कर रहा है, तो हम इनको फॉलो करें, है ना। तो यदि आप किसी अच्छे काम को करना चाह रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, टाइम का वेट नहीं करना है और इस टाइप की थिंकिंग का भी वेट नहीं करना है। आप खुद फोकस करो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। अब देखिए डिस्ट्रैक्शन में एक सबसे बड़ा रीज़न एक और अभी जो प्रेजेंट टाइम में निकल के आ रहा है, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, है ना। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो आप, मध्य प्रदेश का मैप लगा हुआ है, एमपी का, है ना। तो मैं एमपी से हूँ। अब एमपी में मैं जब डेली न्यूज़पेपर को रीड करता हूँ तो हर दिन कोई ना कोई मुझे ऐसा इश्यू मिल जाता है जिस पर मैं चाहता हूँ कि बोलूँ, बात करूँ, है ना। आपको भी लगता होगा। तो आज इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि टीचर्स डे है, उस पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सभी को भी, मेरे सारे व्यूअर्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, और आप स्टूडेंट्स के माध्यम से जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अपना फ्रेंड बनाइए और बच्चों से डिस्कस कीजिए कि उनको क्या पसंद है, वो क्या करना चाहते हैं, उसी फील्ड में उनको आगे बढ़ाइए, है ना। क्या होता है, बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, और जब कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में जाता है ना, तो फिर वह अपने माइंड को सुकून चाहता है, मतलब कि कहीं ना कहीं माइंड को काम करना चाहता है, मतलब कि शांत करना चाहता है। तो शांत करने के लिए कई बार क्या होता है कि वो रास्ता भटक जाते हैं, गलत राह चुन लेते हैं।
कहने का मतलब मेरा जो है आप सब समझ गए होंगे, स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन आप समझ गए होंगे, है ना। सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, मतलब कि सिलेक्शन ऑफ पाथ उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कारण पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन से घर में वह स्नेह यानी कि प्यार लव ना मिलने के कारण वो कहीं उसको बाहर तलाशने लगते हैं। और बाहर तलाशने के चक्कर में क्या होता है, आए दिन आप केस देख रहे हो, है ना। जैसे ही सागर में हुआ है, क्या हुआ है, आपने केस पढ़ा होगा, कल पेपर में आया था। क्या आया था, एक लड़के ने एक लड़की को गोली मार दी, है ना। तो उसने क्या किया, लड़की ख़त्म, एक्सपायर हो गई, लड़का फरार है। लेकिन जब वो पकड़ा जाएगा तो वो भी ख़त्म एक प्रकार से, क्योंकि जेल चला जाएगा। दूसरा कारण देखो, एक फैमिली जो लड़की की फैमिली थी, है ना, वो भी ख़त्म। और जो कहने का मतलब क्या था, बॉयज़ की फैमिली थी, मतलब दोनों फैमिलियाँ क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो क्या हुआ, एक छोटा सा स्टेप मतलब कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब वह डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, अपने आप को शांत रखना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने गोल के बारे में लोगों से डिस्कस कीजिए। लोगों से मतलब हमारा यह है, उन व्यक्तियों से जो फेथफुल हों। फेथफुल कहने का मतलब विश्वसनीय हो, जो आपका सपोर्ट करते हो। नेगेटिव यदि आपकी संगति है, नेगेटिव लोगों से आपकी फ्रेंड सर्किल है ना, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस उनसे दूर रहिए। क्यों, क्योंकि यदि आप उनसे क्लोज रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके वो माइंड को डाइवर्ट जरूर करेंगे। वो कहीं ना किसी मूवमेंट में आपको भी लगेगा कि यार इसका बोलना सही था। जब हम सफल होते जाते हैं ना, तो लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम असफल होते हैं तो हमारा जो फोकस है या हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, ब्रीक हो जाता है। और हम ऐसी गलत राह पर यानी कि गलत लोगों की संगति में भी हम फिर क्या करने लगते हैं, अपने आप को भी उन्हीं के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मेरा यही कहना था, उम्मीद है आप सब मेरी बात को मानेंगे। और अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।